ओपेक और ओपेक प्लस में अंतर क्या है, इसका एक विस्तृत विवरण देखेंगे। ओपेक प्लस में और ओपेक में क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और ओपेक प्लस दोनों ही वैश्विक तेल बाजार को नियंत्रित करते हैं, और ये करने वाले एक महत्वपूर्ण क्या है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जबकि ओपेक प्लस ओपेक और अन्य गैर ओपेक देश का एक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य तेल उत्पादन और मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये संगठन को हमने बनाया हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रा स्फीति, मनी ऑफ इन्फ्लेशन, ऊर्जा, एनर्जी, सुरक्षा और भू राजनीतिक पर गहरा इसका प्रभाव पड़ता है। समझ गए आप लोग। और ओपेक एक परिचय, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में ओपेक की स्थापना और उद्देश्य क्या हुआ था। इसका स्थापना 1960 के बगदाद के इराक में हुआ था, और संस्थापक देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला है। और वर्तमान सदस्य क्या है, इसके 3 देश हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये हैं। और इसमें और भी सारे कंट्री हैं, जैसे ईरान, कुवैत, वेनेजुएला, 13 देश इसमें टोटल हैं। मतलब 3 देश इसके खास खास आपको बता दिया, और इसमें साथ में 10 और भी हैं, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, नीबिया, अंगोला, इक्वाडोर, 2019 में बाहर गिनी, गैबान। मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रिया। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कच्चे तेल के उत्पादन को नियंत्रित कर कीमतों में स्थिरता बनाए रखना, ताकि उत्पादक देशों में आय और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति संतुलित हो के रहे। और ओपेक की कार्यप्रणाली क्या है, इसकी सदस्य देश आपसी सहमति से तेल उत्पादन की सीमा, प्रोडक्शन कोटा जो है ना, ये तय करते हैं, कितना प्रोडक्शन हमें करना चाहिए, कितना निकालना चाहिए, कितना भेजना चाहिए, खपत क्या है, कंजप्शन क्या है, कितना चाहिए, कॉस्ट क्या होना चाहिए, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तेल उत्पादन कम करने से कीमतें बढ़ती हैं, जबकि उत्पादन बढ़ाने से कीमतों में गिरावट आ जाती है। वही हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इकोनॉमिक उठा के आप लोग यहाँ रख दीजिएगा, थोड़ा सा बाजार से जोड़ दीजिएगा। बाजार में कैसे कैसे जो है ना तेल को जो है ना कैसे कैसे लाया जाए, और किस हिसाब से कितना तेल लाया जाए, ताकि इकोनॉमिक हमारी जो है ना स्थिर चल सके, ना ज्यादा मनी का इन्फ्लेशन हो, ना ज्यादा मनी इंक्रीज ही करे। मतलब बाजार का वैल्यू एक सेम सिचुएशन से बना रहे और चलता रहे सारे विश्व में, ना कि एक हमारे यहाँ ही ऐसा होना चाहिए। पूरे विश्व को हम साथ लेके चलेंगे, फिर हम भी तरक्की करेंगे। सबका साथ सबका विकास पूरे दुनिया में। समझ रहे हैं आप लोग। ओपेक का गठन और उद्देश्य क्या है, ओपेक प्लस है क्या, आखिर इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। उद्देश्य वैश्विक तेल बाजार को संतुलित करने के लिए ओपेक देशों के बीच सहयोग बढ़ाना होता है। ओपेक में 23 देश शामिल हैं, ओपेक में 13 देश भी शामिल हैं, ओपेक प्लस में 23 देश शामिल हैं, ओपेक में 13 देश शामिल हैं। 10 गैर ओपेक देश जैसे रूस, कजाकिस्तान, मेक्सिको, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, ओमान, दक्षिण सूडान और बुरुनोई। सूडान भी है, एक दक्षिण सूडान भी है, याद रखिएगा आप लोग, 2 कंट्री है। बुरुनोई, अभी बुरुनोई के सुल्तान के पास गए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ के जीडीपी कितनी उनकी अर्थव्यवस्था है। आप लोग देखिएगा एक बार जो है ना, उसके बारे में भी कहिएगा, आप लोग बोलिएगा तो एक लेक्चर में बना दूंगा बुरुनोई के बारे में भी। अब चलिए, ओपेक प्लस का नेतृत्व सऊदी अरब और रूस मिलकर करते हैं। ओपेक प्लस का महत्व रूस और अन्य बड़े तेल उत्पादक देशों को शामिल करने में ओपेक प्लस की बाजार पर पकड़ और मजबूत हुई थी। और इसके साथ जो मजबूत होने के साथ साथ क्या हुआ था, इसका यह संगठन वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा, कीमत नियंत्रण और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करता है, ताकि जिस तरह कोविड-19 महामारी के टाइम के दौरान जो ओपेक ने तेल उत्पादन में कटौती की थी, कीमतें को एकदम स्थिर ला के रख दिया था, और एकदम कीमत स्थिर हो गई थी। तो आप लोगों से क्लास में बताया भी था मैं कि अगर उस टाइम में हम तेल का स्टॉक करते तो न जाने हमारे पास कितना बैरल तेल होता, और आज भी उसी तेल से हम काम चलाते रहते और चलता रहता। अगर ज्यादा हम आवश्यकता से ज्यादा रख लेते मार्केट में, अगर उसको निकालते तो कुछ नहीं, हम अपना जो बॉन्ड रखे बाहर में वहां पे रख देते, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, जगह जगह वर्ल्ड बैंक में अपना रख देते अपना पैसा जो है ना, हमको जितना चाहिए था उतना लोन मिल जाता हमें। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ओपेक और ओपेक प्लस का प्रभाव। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, या ओपेक प्लस उत्पादन घटता है तो तेल की कीमतें बढ़ जाती है, जिससे ऊर्जा लागत और मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। यदि ओपेक प्लस
का उत्पादन बढ़ता है तो कीमतों में गिरावट होती है। कीमत में सामान कोई खरीदने जाइएगा तो बिल्कुल कम पैसे में मिलेंगे, जिससे आयातक देशों का लाभ होता है। भू राजनीतिक प्रभाव, ओपेक में रूस की भागीदारी उसे एक मजबूत ऊर्जा गठबंधन बनाती है, जिससे पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ता है। सऊदी अरब और रूस जैसे देश वैश्विक ऊर्जा बाजार में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। गैर ओपेक देशों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे जैसे ओपेक देश भी ओपेक प्लस के क्या है बताइएगा आप लोग, इसके फैसले को ध्यान में रख के कार्य करते हैं। ओपेक प्लस का अगर नहीं रख के कार्य करेंगे तो उनके यहाँ भी मनी का इन्फ्लेशन दर बढ़ना चालू हो जाएगा, या उनके यहाँ जो है ना इतना सस्ता मार्केट हो जाएगा जिसके चलते वहां पे इकोनॉमिक प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाएगी, और इकोनॉमिक गिरेगी तो वहां का व्यवस्था चरमरा जाएगा या चरमरा जाएगी। आइए भारत पर प्रभाव। भारत अपनी कच्चे तेल पर का 85% आवश्यकता आयात करता है, जिससे ओपेक प्लस की बड़ी हिस्सेदारी है। तेल की कीमतें बढ़ाने से मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा और चालू खाता करंट अकाउंट डिफिसिट कैड बढ़ता है। देखिए इसमें एक आप लोगों को एक सवाल बता दे रहा हूं मैं, 85% अगर पूछ देना किससे हमारी हिस्सेदारी है तो क्या देखेंगे आप लोग? ओपेक प्लस मारिएगा एकदम आंख बंद करके, क्वेश्चन में आ जाए कि हमारे यहाँ से जो तेल जो मंगाया जाता था कितना ये चीज है। चलिए, तेल की कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति, स्तर व्यापार घाटा और चालू खाता ये डिफिट हो जाता है, ये बिल्कुल डाउन हो जाता है, ये चीज है, समझ रहे हैं ना। खरीदार ओपेक प्लस निर्भर पर कम होने से ये कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है? ओपेक प्लस से जो भी देश ले जाता है वो देश करेगा, क्योंकि भविष्य में जो है ना चुनौतियों की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा और ओपेक प्लस की भूमिका, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा को बढ़ते हुए उपयोग, तेल की मांग भविष्य को कम करने के लिए जानते हैं, जैसे सोलर सिस्टम, हाँ, और ग्रीन हाइड्रोजन और हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों और जैसे चार्जेबल सिस्टम सारा कुछ है ना, जैसे उसको बना बना के और यूज किया जा रहा है ताकि हम जो है ना पेट्रोलियम पे कम से कम निर्भर हो सके। भू राजनीतिक संघर्ष और ऊर्जा संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान सऊदी अरब विवाद और मध्य पूर्व में ऑस्ट्रिया तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? कौन करेगा? मध्य पूर्व एशिया में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और ये वियना जो है ना, ये भी इसका अहम हिस्सा जो है ना इसमें निभाता है। अमेरिका और यूरोप ओपेक के फैसले का विरोध कर सकते हैं, जिससे उनका ऊर्जा क्या है बाजार में ऑस्ट्रिया बनी रहे। समझ रहे हैं? भारत की रणनीति क्या है? ऊर्जा विविधीकरण, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन क्या है? भारत अब अमेरिका, रूस और अन्य देशों से तेल आयात कर रहा है। रूस से भी हम करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं, और जानते हैं ईरान से भी किया जाता है। ईरान से हमारा करोड़ों करोड़ों का लेन देन होता है। उसके एवज में पता है हम क्या भेजते हैं ईरान में? ईरान में हम लोग चाय पत्ती भेजते हैं उसके एवज में, ये भी बता रहा हूँ। जो हाँ वही कॉफी चाय जो पीते हैं उसी का बात हो रहा है। इसका ये नवीनीकरण ऊर्जा में भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी रखा हुआ है, और ये लेके चल रहा है एक हिसाब से। और देखिए ओपेक में क्या देखेंगे, और इसका ओपेक प्लस ओपेक की जो है ना तेल बाजार को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण संगठन है। ओपेक केवल अपने सदस्य देशों के बीच तेल उत्पादन को नियंत्रित करता है, जबकि ओपेक प्लस में गैर ओपेक देशों को भी शामिल करता है, और ये क्या है अधिक व्यापक हो जाता है, जिससे इसका प्रभाव जो है ना काफी बढ़ जाता है, जिसके चलते भारत जैसे देशों के लिए ओपेक प्लस के निर्यात अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तेल की कीमतें मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को सीधा प्रभावित करती है, जिसके चलते क्या होता है बाजार की स्थिरता जो है ना ये हो जाती है। और इसका मुख्य बिंदु हम क्या देखेंगे, इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट आप लोगों को दे दूं। ओपेक 13 देश तेल उत्पादक देशों का संगठन है, जबकि ओपेक प्लस 23 देशों का विस्तारित गठबंधन है। ओपेक प्लस में रूस और अन्य गैर ओपेक देशों की भागीदारी से अधिक प्रभावशाली बनाती है, जबकि तेल की कीमतों पर ओपेक को फैसले से वैश्विक मुद्रास्फीति, व्यापार संगठन और आर्थिक विकास पर सीधा असर पड़ता